नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ का खास शो कार में सरकार। और आज इस खास शो में हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। पाठक जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। और सवारी तैयार है, चलें? चलिए, आइए। पाठक जी, क्या हाल चाल? बहुत शानदार। चुनाव के क्या हाल है? चुनाव मैं कह सकता हूं कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सर्व समाज का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, स्टूडेंट्स का, व्यापारियों का, सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं कैंट में? देख रहा हूँ जन समर्थन तो अपार मिल रहा है आपको। क्या मुद्दे, क्या विषय है कैंट में? देखिए, कैंट विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जब से मैं लगा हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सीवरेज की समस्या लोगों की है। कैंट इलाके में जहाँ पर मिलिट्री का एरिया है, वहाँ पर देखने में आया है कि हमारी स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, छात्राओं के लिए एक इंटर कॉलेज की आवश्यकता है। और अपने कैंट विधानसभा क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में एक मॉडल विधानसभा की तरह हम तैयार करेंगे। पिछली बार तो आप लखनऊ मध्य से जीते थे चुनाव, इस बार वहाँ नहीं? क्या डर गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये नेतृत्व तय करता कौन कहाँ से लड़ेगा। नेतृत्व से तो कई लोगों ने गुजारिश की थी। अब ये अपर्णा यादव भी लगी थी, सुनिए तो, अपर्णा यादव भी लगी थी, रीता जोशी भी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही थी। नेतृत्व जिसको आदेश देता है, हम लोग वही काम करते हैं। नेतृत्व का आदेश सिरोधार्य सभी कार्यकर्ताओं ने किया है और सब लोग मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें चुनाव लड़ा रहा है। आपको लगता नहीं कि अपर्णा यादव की जो सीट हो सकती थी ये हो जाती, या रीता जोशी की? सुनिए तो, मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। नहीं, रीता जोशी के बेटे मयंक जोशी के लिए पैरवी हो रही थी, सांसद ही छोड़ने को तैयार बैठी थी। कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगे आप इस सीट से लड़के? भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है और यहाँ टिकट वितरण तक ही लोग टिकट मांगते हैं। उसके बाद सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद देते हैं और सब लोग चुनाव लड़ाते हैं। आप देख रहे हैं कि अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ मिल रहा है। अच्छा, आप राम मंदिर का नाम लेते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। महंगाई की बात न करते तो पेट्रोल डीजल का दाम क्यों कम करते? कम हुआ, देखिए ना क्या बात करते हैं। 10 रुपया 11 रुपए लीटर कम किया केंद्र सरकार ने, यूपी दोनों ने। अंडर 400 रुपए था पहले, 1000 रुपए मान्यवर महीने कम किया है। लोगों में क्रय शक्ति बढ़ी है और महंगाई पर हमारी सरकार ने बेहतर कंट्रोल किया है। महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं निःशुल्क। लखीमपुर कांड की चर्चा कर लेते हैं। लखीमपुर कांड हुआ, किसानों को जीप से रौंद दिया गया, उसके बाद में प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लोगों को भी मार दिया गया, पीट करके देखा सबने, वीडियो वायरल हुए। सुनिए तो, आप गए थे, मैं वहाँ था, मिला था आपको, इंटरव्यू किया था आपका, आप गए तो थे। उनका हाल पता है जो मारे गए थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता? ये लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है और मैं सभी कार्यकर्ताओं के घर भी गया था और हमने आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके हर सुख दुख में रहूँगा और लगातार चिंता हो रही है। और जो घटना हुई है दुखद है और सरकार ने जो भी कानून तोड़ा है, जिस व्यक्ति ने, चाहे जिस ऊंचे पद पर बैठा, हमने किसी को छोड़ा नहीं है, हमने कड़ी कार्रवाई की है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मायावती भाजपा के सुर में सुर मिलाती हैं। कौन बड़ा राष्ट्रवादी लगता है आपको, अखिलेश यादव या मायावती? देखिए, दोनों में आप देखेंगे तो मैं तो बहन जी को बेहतर मानता हूँ। बहन जी ने कभी भी ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया जहाँ कहीं की राष्ट्र की भावना से खिलवाड़ होता। विकास के काम तो आप लोग खूब गिनाते हैं, क्या क्या विकास किए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बनाया। आज हिंदुस्तान में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। हमने पहले मेडिकल कॉलेज कुल 13 थे उत्तर प्रदेश में, आज सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं और 33 में चल रहे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हुआ, काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया। ये केवल रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सके हैं। सबको पक्का मकान आदरणीय मोदी जी देना चाहते हैं। सबके घरों में शौचालय मोदी जी ने दिया है। सबको शुद्ध पेयजल टोंटी से, नल से, घर घर जल नल योजना से आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं। सबको विद्युत कनेक्शन मोदी जी दे रहे हैं। 2 महीने में 2 बार राशन मोदी जी दे रहे हैं। 6000 रुपया किसान सम्मान निधि मोदी जी दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, हम समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा में ला करके उसके जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो वास्तव में गरीब है, पीड़ित है, वंचित है, उसको मुख्य धारा में लाएंगे, उसके जीवन स्तर को उठाएंगे। सारे काम किए आपने हर जाति के जुड़े हुए लोगों को, लेकिन आपके मंत्री तो एक एक करके दूसरी पार्टी में हो लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, ये सारे कहाँ चले गए? कई विधायक चले गए। व्यक्तिगत कारणों से ये लोकतंत्र के महापर्व में सरकार का आना जाना लगा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है। 4 लोग गए हैं तो 400 आए हैं।
भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी प्रकार बट वृक्ष की तरह आगे बढ़ती रहेगी। हमारे पास एकमात्र दुनिया की ऐसी पार्टी है जिसके पास सर्वाधिक सदस्य हैं। चाय पी लें? चलिए, तो पाठक जी के साथ जरा एक चाय पी लें, फिर चर्चा और होगी। सवाल अभी बाकी है। पाठक जी की चाय आ चुकी है और अब चाय पर चर्चा शुरू होगी। पाठक जी, ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा माना जाता है यूपी सरकार में आपको, लेकिन आप कानपुर का जो खुशी दुबे वाला मामला है और महोबा का इंद्रकांत त्रिपाठी वाला मामला है, उस पर कुछ बोले नहीं? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं वो हमारे दुख का कारण है और लगातार इस विषय को मैं उठाता रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां कहीं इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, सभी घटनाओं का हमने संज्ञान लिया है और जो भी मुझसे मदद हो सकती है हमने किया है। इस प्रकरण में भी आप देखेंगे जो सही है वही होगा। बिल्कुल भी निर्दोष लोगों को मैं इसमें फंसने नहीं दूंगा। लेकिन लंबे समय से ये भी चर्चा रही है कि ब्राह्मण जो है वो सरकार से नाराज रहा और आपने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई ब्राह्मणों को मनाने की। नहीं है संजय जी, आप अच्छी तरह जानते हो भारतीय जनता पार्टी के साथ 100% ब्राह्मण समाज है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जीत जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो डिप्टी सीएम का मौका तो मिल जाएगा ना? ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि मैं कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता का आशीर्वाद ले रहा हूँ। लग रहा है कैंट में माहौल बहुत बढ़िया, वोटो जीत रहे हैं भैया। जीत रहे हैं जी। क्या भैया, क्या नाम? संजय त्रिपाठी। नामा राशि हो यार हमारे। जी जी, कानून मंत्री है, कानून व्यवस्था सब ठीक है, चौकस? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार गुप्ता जी। यहाँ कानून का राज है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, अपने आप को शाम को निकलने में या रात में निकलने में महसूस करती हैं। जी हाँ, कानून व्यवस्था ठीक हुई? बिल्कुल बिल्कुल। कानून मंत्री है, कानून व्यवस्था ठीक किए हैं। क्यों भैया, क्या नाम आपका? खड़े होकर बताइए, क्या नाम है? मानस बाहरी कैंट के रहने वाले जी, कैंट के मवैया के। पाठक जी का क्या है माहौल? 1 लाख मतों से जीतेंगे, इससे ऊपर ही जाएगा रिकॉर्ड। 1 लाख में तो जीते? रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार कैंट का। अच्छा, तो कार में सरकार के आज हमारे खास मेहमान रहे ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस शो में मौजूद रहने के लिए। धन्यवाद आपको। एबीपी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व पर एक आहुति डालते हुए स्वच्छ संपूर्ण मतदान की मुहिम के तहत काम किया है और जनता तक मेरी बातों को पहुंचाया है। बहुत शुभकामनाएं आपको कैंट क्षेत्र से। आपका बहुत बहुत विशेष आभार आपका। तो ब्रजेश पाठक को सुना आपने और अगले बार निश्चित रूप से किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम फिर से आएंगे अपने इसी खास शो कार में सरकार में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।